आपको जिस भी चीज का डर लगेगा वो कभी ना कभी तो होनी ही है कि नहीं होनी। दुनिया में मुझे बताना कौन सी चीज है जो नष्ट कभी हुई नहीं ना होने वाली है। और डर सदा इन्हीं चीजों का होता है ना, कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ छिन जाएगा, कोई उम्मीद टूटेगी, कोई योजना विफल हो जाएगी। कौन सी योजना है आदमी की बनाई हुई जो पुरातन काल से आज तक चली ही जा रही है? सभ्यताएं मिट गईं, संस्कृतियां बह गईं, धर्म खाक हो गए। आदमी का बनाया कुछ बचता नहीं। इसी बात को जानने वालों ने यहां तक कहा है कि ये तो छोड़ दो कि आदमी का बनाया हुआ कुछ बचेगा, आदमी ने जिस चीज का विचार कर लिया वो तक नहीं बचने वाली। बाप रे, आदमी का निर्माण ही नहीं, आदमी की कल्पना भी शेष नहीं रह जाने वाली है। सिर्फ वही नहीं, आप जिसके रचयिता हैं वो भी जिसके आप मात्र दृष्टा हैं कल नहीं रहेगा। चांद और सूरज आपने तो नहीं बनाए ना, कि बनाए हैं? अरे वो भी कल नहीं रहने वाले, तो गड़बड़ हो गई। बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं अभी हम जब बात कर रहे हैं ठीक इस समय विलुप्त हुई जा रही हैं। मैं ग्रह, उपग्रह, किसी सूरज, किसी तारे, किसी चांद की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आकाश गंगाओं की। ठीक इस वक्त न जाने कितनी हैं जो मिट रही हैं, तो बचेगा क्या यहां पे? हम जिनको सूर्यदेव बोलते हैं ये क्या है? ये मध्यम आकार के एक तारे हैं महाराज। आपको क्या लग रहा है ये चलने वाले हैं बहुत? इनकी भी लिखी हुई है एक्सपायरी डेट, ये भी जाएंगे। तो गड़बड़ हो गई। हम में से कौन है यहां पर? हम सब कहते तो अधिकांश लोग यही है ना कि वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। यहां कौन है अब जो मारुत की पूजा करता हो? कौन है जो करता है? बताइएगा। इंद्र राजा की भी अब पूजा कितने लोग करते हैं? बताइएगा। ये तक उस मानस पटल से मिट गए जिस मानस पटल पर इनका अस्तित्व था। देवी देवता भी आते हैं और चले जाते हैं। तो आपको जिस भी चीज के मिटने का डर लग रहा हो, डर वाजिब है, लग रहा होगा, सही लग रहा है। अंदर की बात यह है कि सबको लगता है। टेबल के इधर जो बैठा है उसे भी लगता है। कोई नहीं है जिसकी दुनिया मिट नहीं जानी, कोई नहीं है जिसका संसार क्षण भंगुर नहीं है। कोई मूर्ख ही होगा जो इस प्रतिपल बदलती दुनिया में स्थायित्व की कामना करेगा। दिख रहा है ना अपनी आंखों से, जो आज है वो कल नहीं। कंघी करो तो बाल झड़ जाता है ससुरा। कल तक सर पे बैठा होता था, चढ़ा यहां पे। अभी मैं ही आ रहा था, कंघा मारा। महाराज दिन प्रतिदिन गंजा रहे हैं। जो सर के ऊपर चढ़ के बैठा है, जब वो कंघे की चोट नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो सर के नीचे जो कुछ है वो काल की चोट कैसे बर्दाश्त कर लेगा? कर लेगा क्या?
तो भैया यहां तो कुछ भी बचना है नहीं। तो जितने लोग डरे हुए हैं वो सही ही डरे हुए हैं, एकदम ठीक। अब बात को यहां रोक दूं या आगे बढ़ाऊं? तो आगे बढ़ाते हैं। तो डर झूठ नहीं बोल रहा, पर डर जो बात बोल रहा है वो अधूरी है, झूठी नहीं है, अधूरी है। और कई बार झूठ से ज्यादा घातक होता है आधा सच। डर ने खुल्लम खुल्ला झूठ बोल दिया होता तो हमारा कम नुकसान कर पाता, डर आधी बात बताता है। यह भी कह सकते हैं आप कि डर 99% सही बताता है, 1% कुछ है जिसे दबा जाता है। सब कुछ है जिसे मिट जाना है, यहां तक बात ठीक है, वाक्य लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि चूंकि सब कुछ मिट ही जाना है, इसीलिए उसके मिट जाने से पहले हमें जी जाना है। अब बोलो, जो मिट रहा है उसका डर मनाओगे या उसके मिट जाने से पहले उसे पी जाओगे? जल्दी बताओ। गृहिणी हैं आप, कुछ लेकर के आती हैं, कुछ चॉकलेट शेक या कुछ बच्चों के लिए बाजार से लाती होंगी ना ऐसी चीजें, और उनमें अक्सर लिखा रहता है कि अगले 3 दिन के भीतर इनका उपयोग कर लें। तो पता है ना कि 3 दिन के बाद इसका क्या होना है? क्या होना है भाई? एक्सपायर होना है। ये शब्द तो हमने सुना हुआ है ना, क्या एक्सपायर? एक्सपायर माने क्या होता है? टनक गए, गे। तो उससे पहले फिर क्या करती हैं आप? वो एक्सपायर हो जाए उससे पहले क्या करना है? जो उसका समुचित उपयोग है वो कर डालना है। तो हम क्या करते हैं फिर उसका? हम उसको पी जाते हैं। ये पीना क्या बात है? पीने का मतलब क्या होता है? एक बात बताइएगा, ये आपने कैसे कह दिया कि समुचित उपयोग है? भाई 3 दिन के बाद वो नाली में चला जाता, 3 दिन से पहले आपने उसे आंत में डाल दिया। ये आंत में डालना बेहतर उपयोग कैसे हो गया नाली में डालने से? थोड़ा समझाइएगा। नाली भी तो आंत जैसी ही है, आंत भी नाली जैसी है। बल्कि अमेरिका की नालियां तो साफ होती होंगी, अंदर वाली नाली में अक्सर कब्ज रहती है, बंधी हुई है, उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है, 10 तरह के बैक्टीरिया घुस गए ना, क्या क्या। तो यहां वाली नाली में डाल दिया। वो बात बेहतर कैसे हो गई जमीन वाली नाली में डालने से? बताइएगा कैसे? क्योंकि जो भीतर डाला है ना वो प्राण बनेगा, वो आदमी की चेतना को बढ़ाने में काम आएगा। बात समझ में आ रही? जो कुछ आपकी चेतना को बढ़ाए वो जीवन का समुचित उपयोग है। नाली में डाल दिया होता तो उससे आपकी चेतना आगे नहीं बढ़ती ना, पेट में गया तो ऊर्जा मिली, और अब संभावना है कि उस ऊर्जा का उपयोग आप सही जीवन जीने के लिए कर डालें। बात समझ रहे हैं? जो चीज हमें पता है कि मरण धर्मा है वो मिट ही जाए, उससे पहले उसका उपयोग कर डालो चेतना को बढ़ाने के लिए, है ना? कहिए, है ना? तो डर जो आके आपसे बातें बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और अगर हम थोड़ा तटस्थ दृष्टि से देखें तो डर तो दोस्त है हमारा। डर यही कह रहा है ना, ये चीज कल नहीं रहेगी, वो तो दोस्त
की तरह याद दिला रहा है कि जल्दी से इसका इस्तेमाल कर लो, ये कल रहेगी नहीं। जी लो, छक के पी लो, कल जिंदगी रहेगी नहीं। और कुछ अच्छा तो नहीं लगेगा कि मौत से महीने 2 महीने पहले या घंटे 2 घंटे पहले ख्याल आ रहे हैं कि कैसे जिंदगी सुबकते हुए गुजारी थी। भैया जल्दी ही मार दो, नहीं तो इस तरीके के ख्याल और आएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। आदमी इसीलिए तो घबराता है ना। मृत्यु का मैं विषय इसलिए ले आया क्योंकि मृत्यु और डर बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं। डर हमेशा मिटने का ही होता है और मिटना माने मौत। कैसा अजीब सा लगेगा ना। 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, और फिर पीछे देख रहे हैं तो दिखाई क्या दे रहा है? बस एक विराट सूनापन।